नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार संगम जेस एकेडमी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। हम लोगों की क्लास जो चल रही है बाल विकास की, बाल विकास का आज नया टॉपिक है, जिसमें नए टॉपिक में आज हम लोग लेव वाइगोस्की को पढ़ेंगे। यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न, एक प्रश्न, दो प्रश्न यहाँ से आपका बन जाएगा। अगर दो नहीं बनेगा तो कम से कम एक प्रश्न यहाँ से बनता है। तो हमारा टॉपिक आज का क्या है? लेव वाइगोस्की। तो यहाँ से जो प्रश्न आपके मिलेंगे, तो सबसे पहले पूछ लेता है, तो संज्ञानात्मक विकास से जुड़े कौन कौन से वैज्ञानिक हैं, आपसे पूछ लेगा। मनोवैज्ञानिक हैं तो जैसे जीन पियाजे हो गए, ब्रूनर साहब हो गए, वाइगोस्की हैं हो गए, ये लोग किससे जुड़े हैं? तो संज्ञानात्मक विकास से जुड़े हुए हैं। इन्हीं की मतलब कि आगे चल के इन्हीं का ये लोग आगे क्या करेंगे, सिद्धांत देंगे, अपना अपना सिद्धांत देंगे संज्ञानात्मक विकास को ही लेकर। ठीक है, तो ले वाइगोस्की से यहाँ से पहले सबसे पहले प्रश्न आपका जो बनने की संभावना होती है, इसके बुक को लेकर बनती है। ठीक है, कि पूछ लेता है कि इनकी बुक कौन कौन सी है। ठीक है, तो ये बुक अगर देख लेते हैं तो इनकी बुक पहली कौन सी हो जाती है? माइंड इन सोसाइटी। इनके पहले बुक का नाम क्या हो जाता है? माइंड इन सोसाइटी। पहली बुक, अगर बुक का नाम पूछ लेता है एग्जाम में, क्योंकि फैक्चुअल एग्जाम यहाँ से पूछेगा, आपको कॉन्सेप्ट पूछेगा नहीं। तो सबसे पहला हम लोग जो याद करेंगे, इनकी बुक का नाम याद करेंगे। बुक का नाम, पहले बुक का नाम क्या है? माइंड इन सोसाइटी। ठीक है, याद रहेगा, माइंड इन सोसाइटी। ये सब आप लोग नोट्स बनाते हुए चलिएगा। नोट से बनाएंगे तो आपको मतलब कि इसको रिवीजन करने में, दोबारा पढ़ने में, एग्ज़ाम के टाइम भी रिवीजन करने में आपको बहुत मदद करेगा। तो मैं आपसे बार बार यही कह रहा हूँ कि आप लोग पहले नोट्स बना लीजिए इसका। दूसरी बुक इनकी क्या है? थॉट एंड लैंग्वेज है। थॉट एंड लैंग्वेज। तो इनकी दो बुक आपको मिल मिल गई। कौन कौन सी? थॉट और लैंग्वेज। ठीक है, तो इनका बुक का क्या नाम हो गया? थॉट एंड लैंग्वेज। और अब यहाँ से आपका फिर इनके सिद्धांत का नाम पूछ लेता है। सिद्धांत का नाम मैं आपको जो बताऊंगा, तो आपको बहुत आसानी से आप लोग इसको याद कर लेंगे। ठीक है, तो इनका सिद्धांत क्या हो जाता है? सिद्धांत अगर देखा जाए तो सिद्धांत आपका सीधा सीधा पूछ लेता है। तो सिद्धांत इनका हो जाता है सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। तो इनके सिद्धांत का नाम क्या हो जाता है? सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। यही आपसे पूछा जाएगा, बार बार पूछा जाता है। तो इस सिद्धांत में आपको याद कैसे रखेंगे? जहां पर आपको दिख जाएगा क्या, सामाजिक और सांस्कृतिक, जहां भी आपको जिस भी सिद्धांत में सामाजिक सांस्कृतिक दिखेगा, आप लोग आंख बंद करके सीधा सीधा क्या मारेंगे? लेव वाइगोस्की। जहां आपको सामाजिक सांस्कृतिक दिख गया, वहां पर सीधा आपको क्या मानना है? लेव वाइगोस्की। आपका 100% क्वेश्चन सही होगा। ठीक है, आपको यहाँ से क्या ट्रिक मिल गई? ट्रिक क्या मिल गई आपको? जहाँ पर आपको प्रश्न में देखिएगा सामाजिक सांस्कृतिक की बात कर रही है, तो सीधा सीधा आंख बंद करके हमको क्या मानना है? लेव वाइगोस्की को उत्तर आपको लगा के चले आना है। ठीक है, समझ में आया यहाँ से? और इनका अन्य नाम कुछ है, इनके सिद्धांत का अन्य नाम है, ये भी आप लोग नोट कर लीजिए, ये भी पूछ लेता है। तो इनका अन्य नाम क्या है? सामाजिक रचनावाद का सिद्धांत। तो पूछेगा सामाजिक रचनावाद का सिद्धांत किसने दिया? तो आप लोग क्या कहेंगे? लेव वाइगोस्की साहब ने दिया। ठीक है, सामाजिक रचनावाद का सिद्धांत किसने दिया? लेव वाइगोस्की साहब ने दिया। ठीक है, एक अन्य नाम और इनका आप लोग नोट कर लीजिए, सामाजिक संज्ञानात्मक
विकास का सिद्धांत। तो यहाँ से हमको क्या क्या मिल गया? तो एक तो आपको मिल गया इनके बुक का नाम क्या है? माइंड इन सोसाइटी। दूसरी बुक का नाम क्या? थॉट एंड लैंग्वेज। फिर इनके सिद्धांत अगर पूछा जाए तो आप जहाँ सामाजिक सांस्कृतिक देखेंगे सीधा लेव वाइगोस्की को लगाएंगे। इनके सिद्धांत जो मेन सिद्धांत है सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत, इसका अन्य नाम भी है जैसे सामाजिक रचनावाद का सिद्धांत, और इसका दूसरा अन्य नाम क्या? सामाजिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। ये किससे संबंधित आप सीधा सीधा जानिए, किसके? लेव वाइगोस्की से। ठीक है। और अब यहाँ से नेक्स्ट अगर आप लोग चलेंगे तो जो अभी आपको बताएं कि जो सामाजिक सांस्कृतिक है, तो वाइगोस्की ने मानव के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण किसको माना? तो सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक को ही सबसे महत्वपूर्ण माना है। तो अगर मानव का विकास होगा तो वाइगोस्की के अनुसार सामाजिक और सांस्कृतिक कारक हैं उसके विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है। और वाइगोस्की ये भी कहते हैं कि संज्ञानात्मक विकास की जो प्रकृति आपकी होती है वो सामाजिक होती है। ठीक है। यहाँ से मतलब कि मानव के विकास में किसको मतलब कि महत्वपूर्ण मानते हैं? क्या कहते हैं? मानव का विकास में क्या सामाजिक और सांस्कृतिक कारक महत्वपूर्ण हैं। कारक क्या हैं? महत्वपूर्ण हैं। ठीक है। तो इसी के अनुसार फिर कहते हैं, क्या कहते हैं कि संज्ञानात्मक विकास की जो प्रकृति होगी वो क्या कैसी होती है? सामाजिक होती है। ठीक है। उनके क्या कहते हैं कि प्रकृति अगर क्या होगी वो कि संज्ञानात्मक विकास की मानव के, तो क्या होती है? सामाजिक होती है, सांस्कृतिक होगी। ठीक है। यहाँ तक समझ। और नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको एक लाइन आपकी आ जाती है कि संज्ञानात्मक विकास में सबसे महत्वपूर्ण पक्ष को किसको मानते हैं। यहाँ से प्रश्न कई बार पूछा गया है लेव वाइगोस्की से कि लेव वाइगोस्की संज्ञानात्मक विकास में या मानव के विकास में सबसे महत्वपूर्ण उनका जो हथियार कह सकते हैं, औजार कह सकते हैं, किसको माना है? तो इन्होंने भाषा को माना है। किसको माना है? भाषा को माना। याद कर लीजिएगा, सबसे महत्वपूर्ण उनका हथियार जो है मानव के विकास के लिए क्या है? भाषा है। तो नोट कर लीजिएगा इसको आप लोग। संज्ञानात्मक विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण औजार किसको मानते हैं? भाषा को। ठीक है। भाषा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या है ये आपका? क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको आप लोग जरूर जगह याद कर लीजिएगा। यही समझना है, यानी कि इन्होंने भाषा को सबसे महत्वपूर्ण माना है। अपने सिद्धांत में इन्होंने क्या कहा कि भाषा सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है। और बालक का विकास से संबंधित ये क्या कहते हैं? कहते हैं कि भाषा तो महत्वपूर्ण हो गई है, भाषा के साथ साथ बालक का विकास किस प्रकार होगा? तो कहते हैं कि बालक का विकास कहाँ से शुरू हो जाता है? परिवार से शुरू होता है। परिवार से, परिवार की क्या मतलब कि कंडीशन है, वहाँ का मतलब कि माहौल कैसा है, तो उस हिसाब से बच्चे का विकास होता है। बच्चे फिर परिवार से निकल के कहाँ जाता है? विद्यालय में जाता है। तो विद्यालय में बच्चा सीखता है, वहाँ उसका विकास होता है। विद्यालय में जाता है तो वहाँ पर उनके मित्र बनते हैं। ठीक। जब मित्र बनते हैं तो अपने मित्रों से सीखता है। फिर समुदाय में जाता है यानी कि समाज में जाता है, तो वहाँ से भी बालक क्या करता है? सीखता है। तो यानी कि बालक के विकास के लिए क्या क्या कार्य जरूरी है? परिवार भी जरूरी है, विद्यालय भी जरूरी है, मित्र भी जरूरी हैं, और समुदाय भी जरूरी है। और उनके विकास में ये सब कारक क्या हैं? बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है। समझ में आया? लिखना नहीं है, सब पूछता नहीं है आपसे। और वाइगोस्की क्या कहते हैं कि खेल, बच्चे के विकास में खेल को भी बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। ठीक है। क्या बच्चे के विकास के लिए क्या वाइगोस्की क्या मानते हैं? बच्चे के विकास में
खेल भी महत्वपूर्ण है। खेल कैसे महत्वपूर्ण हो जाता है? ठीक, खेल से क्या बच्चे के अंदर किस प्रकार की भावना का विकास होगा? सामूहिकता की भावना का विकास होगा, मिलजुल कर रहना सीखेगा। किस किस प्रकार की भावना का विकास होगा? सामूहिकता, सामूहिकता की भावना उसके अंदर क्या बढ़ेगी? विकसित होगी। आत्मसंतुष्टि की भावना विकसित होगी। क्या होगी उसको, और क्या मिलेगा उससे? आत्मसंतुष्टि मिलेगी। ठीक है, फिर क्या मिलेगा उसको? आत्मनियमन या आत्मचिंतन मिलेगा। ये सब बच्चे के विकास के लिए क्या होता है? जरूरी होता है। आत्मनियमन, फिर आत्म अनुशासन भी बच्चे के अंदर में आएगा। आत्म अनुशासन भी बालक के अंदर आएगा। ये सब क्या होता है विकास उसके अंदर किससे? खेल के माध्यम से विकसित होते हैं। ठीक है, अब देखेंगे वाइगोत्स्की के सिद्धांत के मुख्य तत्व कौन कौन से हैं। उन्होंने क्या बच्चे के विकास के लिए, संज्ञानात्मक विकास के लिए किन किन बातों को महत्वपूर्ण माना है? तो ये नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो वाइगोत्स्की के अनुसार क्या कहते हैं कि बच्चे के अंदर संज्ञानात्मक विकास कि क्या बताते हैं? तीन महत्वपूर्ण बात बताते हैं। बच्चे का विकास तीन तरीके से होगा। ठीक है, तो कैसे होगा आइए देखते हैं। तो पहला क्या बताते हैं? सामाजिक अंतःक्रिया। ठीक है, पहला इन्होंने क्या बताया? सामाजिक अंतःक्रिया, यानी कि बालक के अंदर विकास सामाजिक अंतर, समाज में जाएगा, उनसे बातचीत करेगा, तो उससे क्या होता है? उसका मतलब कि सामाजिक विकास होगा, संज्ञानात्मक विकास होगा, उसका मतलब कि बौद्धिक विकास होगा। हर प्रकार से विकास क्या होगा? समाज को ये महत्वपूर्ण मानते हैं। दूसरा क्या कहते हैं? सांस्कृतिक विकास, सांस्कृतिक उपकरण, कल्चरल टूल को मानते हैं। कल्चरल टूल यानी कि समाज सांस्कृतिक उपकरण कैसे मानते हैं? कि बालक जितने भी सांस्कृतिक प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करेगा, वो नई कलाओं को सीखेगा, और बोलचाल के भाषा को सीखेगा, व्यवहार को सीखेगा, अनुशासन सीखेगा। इसको भी क्या मानते हैं? महत्वपूर्ण मानते हैं। और तीसरी बातें क्या मानते हैं? भाषा, भाषा को सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं कि भाषा ही मतलब कि है बालक को क्या है कि विकास विकास की ओर ले जाती है, बालक को क्या है? विकास की ओर अग्रसर करती है, उस बालक के अंदर संज्ञानात्मक विकास को बढ़ा देती है। तो ये चीजें हो गई। अब कुछ इन्होंने मतलब पॉइंट दिए हैं बालक के विकास के लिए। वाइगोत्स्की के अनुसार कुछ बिंदुओं को उन्होंने बताया, तो क्या क्या होता है बालक के विकास के लिए, और वाइगोत्स्की किस चीज को सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हेडिंग डालिएगा आप लोग, वाइगोत्स्की के अनुसार। वाइगोत्स्की के अनुसार तो इनके अनुसार क्या क्या महत्वपूर्ण है? ये क्या महत्वपूर्ण मानते हैं? ये कहते हैं कि भाषा पहले आती है। वाइगोत्स्की के अनुसार क्या हो जाता है कि भाषा पहले आती है। क्या कहते हैं? भाषा पहले आती है और विचार बाद में। ठीक है, वाइगोत्स्की कहते हैं कि भाषा सबसे पहले आएगी। पहले बच्चा क्या करेगा? भाषा को सीखेगा, फिर उस पर विचार करेगा। इसी को क्या कहते हैं कि भाषा ही संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाती है। तो दूसरा पॉइंट हम लोग लिख लेंगे, वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा
संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाती है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया आपको? बस कुछ चीजें हैं, ये आपसे पूछेगा नहीं, पहले पूछ लेता है कि पूछेगा, यहाँ से आपका प्रश्न मिलेगा पहले पॉइंट से कि क्या पूछ लेता है कि वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा पहले आती है या विचार? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा कि भाषा पहले आती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। वाइगोत्स्की क्या कहते हैं, आगे क्या कहते हैं कि वाइगोत्स्की का बालक जो भी कुछ सीखता है वो बिना सहायता के सीख ही नहीं सकता है। ठीक है, तो वाइगोत्स्की के अनुसार बालक जो कुछ भी सीखता है वह किससे सीखता है? सहायता के माध्यम से सीखता है। ठीक है, या मार्गदर्शन से सीखता है। किससे सीखता है? सहायता से सीखता है, या मार्गदर्शन से सीखेगा, या मदद के द्वारा सीखेगा। ठीक है, किसके द्वारा? मदद के द्वारा सीखेगा, या किसी के समर्थन के द्वारा सीखेगा, या आलम्बन के द्वारा सीखेगा। ठीक है, यानी कि बालक जो भी कुछ सीखेगा स्वयं कुछ नहीं सीखेगा। बालक स्वयं की मदद से कुछ नहीं सीखेगा। बालक को सीखना है तो किसी न किसी की मदद लेनी पड़ेगी। कौन कहते हैं? वाइगोत्स्की कहते हैं कि बालक को सीखने के लिए किसी न किसी की मदद, किसी का मार्गदर्शन, किसी का समर्थन, किसी से मदद आपको लेना ही पड़ेगा। इनके कहने का आशय यहाँ से है। और मदद किससे लेगा? सहायता किससे लेगा? सहायता आप ही को अगर सहायता लेनी है तो आप सहायता उस व्यक्ति से लेंगे जो आपसे मजबूत हो, या जो आपसे ज़्यादा जानता हो, जो आपको मतलब कि सही दिशा दिखा सकता है, सही मार्गदर्शन दे सकता है। तो आप तो मदद उससे ही लेंगे ना। जो हमसे कम जानता है, जो हमारी मदद करने लायक नहीं, तो हम उससे तो मदद लेने जाएंगे नहीं। तो वाइगोत्स्की यही कहते हैं कि जो बालक है मदद अगर किसी से लेगा तो जो उससे ज़्यादा जानता है। ठीक है, तो सहायता देने वाले व्यक्ति को ये क्या कहते हैं? तो सहायता देने वाला व्यक्ति क्या होता है? तो सहायता देने वाले व्यक्ति को ये क्या कहते हैं? अधिक जानकार अन्य। ठीक है, इसी को इन्होंने क्या नाम दिया? MKO, यानी कि मोर नॉलेजेबल अदर। इसी को क्या कहते हैं? MKO। बालक उसी से मदद लेगा जो उससे ज़्यादा जानता है। उससे कम जानने वाले से बालक क्या करेगा? मदद लेगा ही नहीं। या चाहे मदद देने वाला या सहायता देने वाला उससे उम्र में बड़ा हो, उससे उम्र में छोटा हो, उसके समकक्ष हो, उसके बराबर हो, फिर भी वो उससे मदद लेगा अगर वो उससे ज़्यादा जानकार है, उससे ज़्यादा सक्षम है। तो इसी को क्या कहते हैं? मोर नॉलेजेबल अदर। ये पूछ लेता है कि MKO किनके सिद्धांत का पार्ट है? तो क्या कहेंगे? वाइगोत्स्की के सिद्धांत का ये पार्ट है। ठीक है, मोर नॉलेजेबल अदर। तब बच्चे को सहायता कितने प्रकार से दी जाएगी? अब यहाँ देख लेते हैं। बच्चे को जो है सहायता कितने प्रकार से दी जाती है? तो 2 प्रकार से दी जाएगी। आइए इसको देख लेते हैं, बस खत्म होने वाला है चैप्टर। तो पहला क्या हो जाता है इसमें? एक तो पार के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? पार के द्वारा, या ढांचा निर्माण के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? पार के द्वारा, ढांचा निर्माण के द्वारा। इसी को क्या कहते हैं? ये सब नाम है। इसी पार का अन्य नाम है। पेपर में इन्हीं सब नामों से आपका क्या होता है? प्रश्न बनते हैं। ठीक है,
मचान या इसी को कहते हैं, या इसी को क्या कहते हैं, आलंबन। और इसी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, यही अंग्रेजी के नाम से ये आपको ज्यादातर पूछता है, स्कैप स्कैप फोल्डिंग कहते हैं, ठीक है, स्कैप फोल्डिंग। तो इसमें क्या होता है कि बच्चे को कार्य, मतलब कोई बच्चे को कार्य कोई दिया जाता है तो उसको शुरू में ही मदद की जाती है। इसमें क्या होता है, बच्चे की मदद किस प्रकार से की जाती है, बच्चे की मदद कब की जाती है, तो बच्चे की मदद क्या है, इसमें शुरू में ही कर दी जाएगी, शुरू में ही की जाती है। क्या, बच्चे की मदद किसमें, शुरू में की। शुरू में मतलब क्या है कि अगर हम बच्चे से कोई प्रश्न देते हैं, ठीक है, बच्चे का कोई प्रश्न देते हैं तो बच्चा हाथ खड़ा कर देगा कि सर हमको ये नहीं पता है, हम इसको नहीं कर पाएंगे। तो उस प्रश्न को अब हल करने के लिए अगर उसको कुछ दिया जाएगा तो क्या हो जाता है, उसको किस प्रकार की सहायता, शुरू में सहायता दी गई। ये क्या हो, ये सहायता कैसी होती है, अस्थायी होती है, ठीक है। ये सहायता किस प्रकार की होती है, अस्थायी सहायता होती है, ठीक है। तो शुरू में कैसे, अभी देखिए मान ली कोई सवाल उसको दे दिए हम, तो 10 गोरे 2 धन 5, तो इसको कहेंगे इसको हल करो, तो कहेगा नहीं सर हमको नहीं आ रहा है। तो इसको हम फिर क्या, शुरू में फिर बताना पड़ेगा, पहले क्या करेंगे, गुणा करेंगे फिर जोड़ेंगे, तो यानी कि 10 गोरे 2 कितना हो जाएगा, 20, फिर प्लस 5, फिर बच्चा क्या, आज अब हम कर लेंगे, तो फिर क्या होगा, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो इस प्रकार की सहायता क्या शुरू में दी गई, इसी को क्या कहते हैं, पार, ढांचा निर्माण, मचान, आलम्बन या स्कैप फोल्डिंग। पूछ लेगा पार, पार में या स्कैप फोल्डिंग में या ढांचा निर्माण में, जिस भी नाम से पूछ ले कि बच्चे को सहायता कब दी जाती है, शुरू में दी जाती है, बाद में दी जाती है, बीच में दी जाती है, सहायता नहीं दी जाती है। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, शुरू में दी जाती है। फिर आपका प्रश्न बन जाएगा यहाँ से कि स्कैप फोल्डिंग कैसी सहायता है, अस्थाई है कि अस्थाई है, तो आपका क्या उत्तर हो जाएगा, अस्थाई है, ठीक। आइए दूसरा देखते हैं। दूसरा को क्या कहते हैं, समीपस्थ संभावित विकास का क्षेत्र। दूसरा इसमें क्या हो जाता है आपका, समीपस्थ संभावित विकास का क्षेत्र। इसी को क्या कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में इसका नाम आपको आएगा ZPD। क्या नाम इसका आता है, ZPD। इसका अगर फुल फॉर्म देखेंगे तो क्या हो जाएगा, जोन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। क्या नाम हो जाता है, जोन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ठीक है। तो इसमें इस प्रकार के परिस्थिति में कैसी सहायता दी जाती है, तो इसमें बीच में सहायता दी जाएगी, ठीक है, न तो शुरू में दी जाएगी न तो बाद में दी जाएगी, ठीक है, कार्य के बीच में सहायता दी जाती है, ठीक है। इसमें किस प्रकार की सहायता दी जाती है, कार्य के बीच में। और एक किस प्रकार की सहायता होती है, कैसी सहायता, ये अस्थाई सहायता होती है, ठीक। किस प्रकार की सहायता, अस्थाई सहायता होती है, ठीक है। तो इसमें अगर देखा जाए, तो इसमें अगर मान लीजिए कि आपको जाना है दिल्ली से कहाँ पर, बनारस, ठीक है। कहाँ जाना है आपको, दिल्ली से आपको कहाँ तक जाना है, बनारस जाना है। तो बच्चा क्या करता है, दिल्ली से शुरू होता है, जाते जाते लखनऊ में रुक जाता है, कहाँ पर, यहाँ तक तो उसको अंदाजा है, यहाँ तक तो आ जाता है। अब उसको ये समझ कि अब लखनऊ से बनारस किस माध्यम से जाया जाए, ट्रेन से जाया जाए, हवाई जहाज से जाया जाए, बस से जाया जाए। तो अब यहाँ जो उसको ज्ञान दिया जाएगा, ठीक है, अब यहाँ पर जो ज्ञान दिया जाएगा कि लखनऊ से आप बस से भी जा सकते हो, हवाई जहाज से भी जा सकते हो, ठीक है, ट्रेन से भी जा सकते हो। और उसको जो बताया जाएगा कि आप ट्रेन के माध्यम से जाइए या बस के माध्यम से जाइए, तो क्या होता है, ये बीच में उसको सहायता दी जा रही है, ठीक है। कैसी सहायता, बीच में दिया, क्योंकि बच्चे को दिल्ली से लखनऊ तक पहुंचने में उसको तो जानकारी है कि लखनऊ तक कैसे जाया जाएगा, लेकिन अब उसको लखनऊ के बाद से जानकारी नहीं है कि वो बनारस तक कैसे पहुंचे।
तो ये जो आपकी सहायता दी गई ये आपकी क्या होती है, यही आपकी क्या होती है, अस्थाई सहायता होती है। तो फिर बालक या आपको यहाँ से भूलेगा नहीं, फिर दिल्ली से जाएगा लखनऊ, लखनऊ से फिर आराम से जिस जिस माध्यम से आप बताएंगे वो बनारस तक पहुँच जाएगा, फिर बनारस से लखनऊ होगा, लखनऊ से फिर जिस रूट से आया है स्वज्ञान के माध्यम से पहुँच जाएगा। तो इस प्रकार क्या होता है, अस्थाई सहायता होती है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। आइए एक दो पॉइंट इसके और बचे हुए हैं उसको भी देख लेते हैं। और क्या कहते हैं, बच्चे खुद से बातें करते हैं। ठीक है, बच्चों का खुद से बातें करना है, किसका कहना है, बच्चों का खुद से बातें करना है। वाइगोत्स्की क्या कहते हैं कि बच्चे खुद से बातें करते हैं और ये उनके विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, तो इस मतलब कि बच्चे का खुद से बातें करना उसको पागलपन की निशानी नहीं है। क्या कहते हैं, अगर बच्चा खुद से बातें कर रहा है तो पागल नहीं है, वो बेवकूफ नहीं है, वो क्या कर रहा है, स्वनियमन कर रहा है, यानी कि खुद के लिए नियम बना रहा है। क्या कर रहा है, स्वनियमन कर रहा है। जैसे आप बुक पढ़ रहे हैं, आप बुक पढ़ रहे हैं और बुक में से आपको कुछ पॉइंट निकालना है, तो आप अलग अलग तरीके से अपने से बातें करके उसको ट्रिक बना रहे हैं कि इस चीज़ को कैसे याद किया जाए। वही कह रहे हैं कि बच्चे का खुद से बातें करना उसके विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि बच्चा खुद से बात करेगा तो खुद के लिए नियम बनाएगा और उस चीज़ को से जुड़ने के लिए वो अलग अलग प्रकार के तरीके खोजेगा। ठीक है, तो इसी को क्या कहते हैं, इसी को इन्होंने क्या कहा, व्यक्तिगत वार्ता कहा। क्या कहा है, व्यक्तिगत वार्ता कहा है, या इसी को क्या कहते हैं, निजी वार्ता कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया कि स्वनियमन, खुद के लिए नियम बना रहा है, खुद से बातें कर रहा है तो स्वयं के लिए नियम बना रहा है, उस चीज को लंबे समय तक ध्यान में रखने के लिए अपने आप से बोल रहा है और उसको क्या, उसको याद करने के लिए नियम बना रहा है। जैसे आप लोग ट्रिक बनाते हैं, आप लोग पढ़ते हैं तो कोई चीज़ को याद करने के लिए स्वयं से ट्रिक बनाते हैं, वही क्या होता है, खुद से बातें करना। ठीक है, और क्या कहते हैं, वाइगोत्स्की के अनुसार ये महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा। वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम पहले आता है और विकास बाद में। ठीक है, तो इस चैप्टर आपका यहीं पर समाप्त होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वाइगोत्स्की क्या कहते हैं कि अधिगम पहले बालक सीखेगा फिर विकास करेगा। ऐसा नहीं है कि पहले वो विकास कर लेगा, पहले बड़ी बड़ी गाड़ी लेगा, मकान बनवा लेगा, लेकिन नहीं, पहले वो सीखेगा, पैसे कमाएगा, फिर गाड़ी लेगा, घोड़ा लेगा, जो भी उसको करना है। तो यही कह रहे हैं कि पहले बच्चे के अंदर क्या होता है, अधिगम होता है, उसके बाद फिर क्या होता है, विकास होता है उसका। तो चैप्टर आपका यहाँ पर वाइगोत्स्की का खत्म हुआ। इसमें सीधा से ट्रिक है, जहाँ पर सामाजिक और सांस्कृतिक आप देखेंगे वहाँ सीधा सीधा आपका उत्तर क्या होगा, लेव वाइगोत्स्की को आप लगा के चले जाइएगा, सब क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे। ठीक, एमक्यू को ध्यान रखिएगा, ठीक, जेडपीडी को ध्यान रखिएगा, पावर को ध्यान रखिएगा, स्कैप फोल्डिंग, यहीं से आपके प्रश्न बनेंगे। तो चलिए फिर, अगर क्लास आपको अच्छी लग रही है तो इसको शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, नमस्कार।